से शोभित का चंचल मन कभी निराश तो कभी उदास तो कभी खुशियों से झूम उठता। अछूती कल्पनाएं ऐसी कि हृदय विह्वल हो उठता। मन बार बार कहीं भाग जाने को कहता। ये किसके ख्याल हैं, ये कैसी अनुभूति है। वह सोच सोच कर हारे जा रहा था। बेचैन मन करवटें बदलने के लिए विवश करते रहा। प्रतिक्षण एक अज्ञात रूप की अपूर्व सुंदर काया उसे पागल बनाती रही। जो मुश्किल था, असंभव था, उसके आंखों में एक चमक सी उभरी। वह अगले दिन नदी नाले और वन को पार करते हुए गुरुवर की कुटिया की ओर चल पड़ा। वह जान चुका था कि शिक्षा की बात तो दूर, गुरुदेव का आश्रम उसे वहां ठहरने की अनुमति भी न देगा। उसका सोचा एक अनूठा उपाय उसके काम आ गया। अपूर्वा के आश्रम आने से पहले उसने स्वयं को समीप के एक विशाल बरगद के कोटले में छिपा लिया। अपूर्वा के आने की आहट से वह सतर्क हो गया। वह आश्रम में शिक्षा लेने वाली एक अकेली लड़की नहीं थी, उसके साथ उसकी सहेलियां भी थीं, जो तरुण थीं। उम्र के इस दहलीज पर आते ही अपूर्वा एक राजकुमारी अपूर्वा बन गई थी। उसके चेहरे के सौंदर्य की आभा में और निखार आ गया था। कोटले में छिपा शोभित उसके तरुणाई को निहारते रहा और गुरुवर के दिए शिक्षा का अनुसरण करते रहा। समय बीत रहा था। एक दिन महाराज चित्रसेन के 2 गुप्तचर आश्रम में आए और गुरुवर से अपनी बातें बताई। गुरुवर ने झट कमंडल से गंगा जल निकाली, हाथों में लेकर सूर्य देव को नमन किया और विशाल बरगद की ओर फेंक दिया। मूर्छित होकर शोभित कोटले से नीचे आ गिरा। गुप्तचरों ने कहा, अब तो आप जान ही गए गुरुवर कि आपके द्वारा दी गई दीक्षा को आपके अनुमति के बिना ग्रहण करने वाला यह नापाक पाखंडी कितना बड़ा चोर है। इसकी कैसी सजा हो, आप ही तय करेंगे। गुरुवर ने कहा, तुम कामयाब हुए, लेकिन यह बात और किसी से मत बताना। गुप्तचर चले गए तो अपूर्वा ने गुरुवर से कहा, गुरुदेव, किसी के साथ न्याय और अन्याय की बात उसके होश में रहने पर ही होती है। आज न्याय की ऐसी शिक्षा भी मिलेगी। अरे कैसे भाग्य है हमारे। गुरुवर ने अपने मंत्र के बल पर शोभित की मूर्छा को तोड़ दिया। वह होश में आया तो स्वयं को राजकुमारी अपूर्वा के सामने पाया। शर्म से वह सर झुकाए खड़ा रहा। अपूर्वा ने कहा, तुम कैसे युवक हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए थी। अब और कुछ मत कहो अपूर्वा। गुरुदेव ने कहा, यह शूद्र है, चांडाल है, ढोंगी और पाखंडी भी है। चोरी चुपके से प्राप्त ज्ञान की ज्योति इसके काम न आएगी। यह निस्तेज और पागल हो जाएगा। अनायास ही गुरुवर का क्रोध अपूर्वा को नागवार लगी। उसने कहा, बस बहुत हो गया गुरुवर, आपका न्याय न्याय नहीं, क्रोध बस दिया गया एक श्राप है। मैं क्या कहूँ अपूर्वा, मेरा मन मेरे बस में नहीं था। मैं जानता हूँ कि मेरे न्याय से तुम्हें दुख पहुँचा है, लेकिन धर्म के कसमकस में मैं और क्या करता। यह पागल हो जाएगा ऋषिवर, अपूर्वा ने कहा। जिह्वा से जो निकल गया अब वह वापस तो नहीं हो सकता। हाँ, इसका पागलपन जिस दिन किसी के जीवन में खुशियाँ ला देगा, उस दिन मेरे वचन निष्प्रभावी हो जाएंगे। गुरुवर के श्राप की गठरी बांधे हतोत्साहित शोभित आश्रम से लौट गया। उसने मन में ठान ली कि वह ढोंगी और पाखंडी ही बनेगा। गुरुदेव की ये बातें उसे कभी नहीं भूली। महाराज चित्रसेन के सामने जब जब भी अपूर्वा आई, उनकी चिंताएं ही बढ़ी। उन्हें अपूर्वा के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, परंतु सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन अपूर्वा ने अपने वर के तलाश के लिए अपने पिता श्री से आज्ञा पा ली। उसने प्रश्न उत्तर के लिए एक मंच बनवाया
और दूर के राज्यों में यह खबर भिजवा दी कि शास्त्रार्थ में जो उसे पराजित करेगा वही उसका वर होगा। कई वरमाला सूख गए। वे सभी युवा पराजित हुए जो शास्त्रार्थ में आए थे। अब तक शोभित एक विद्वान ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। भेष बदले शोभित ने अपूर्वा के प्रश्नों के उत्तर के लिए हामी भरी और मंच पर आ गया। अपूर्वा ने उसे नहीं पहचाना। उसने प्रश्न किया, सबसे बड़ा सागर कौन है? शोभित ने कहा, भव सागर। अपूर्वा ने प्रश्न किया, फूलों के महक और प्रेम के महक में क्या अंतर है? तो शोभित ने उत्तर दिया, कोई अंतर नहीं, दोनों प्रकृति से आच्छादित हैं। अपूर्वा ने प्रश्न किया, धर्म की छाँव क्या है? तो शोभित ने उत्तर दिया, सत्य वचन। अपूर्वा ने प्रश्न किया, पुरुषार्थ क्या है? जो सुख दुख में दूसरों के काम आए वही पुरुषार्थ है। अपूर्वा के प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। अपूर्वा ने वरमाला शोभित के गले में डाल दी। एक बार फिर चित्रागढ़ में खुशियां लौट आई। किंतु यह क्या, महल से चित्रसेन दौड़ पड़े थे। राजा को दौड़ते देख सबको आश्चर्य हुआ। महाराज की ऊंची आवाज़ सबने सुनी, अपूर्वा, भागो अपूर्वा, पूर्णिमा की इस काली रात को देखो, चाँद पूरी तरह ग्रहण से ग्रसित है। अपूर्वा पर काली रात की छाया पड़ चुकी थी। वह भेष बदले शोभित के साथ महल में चली आई। कुछ दिन महल में रुकने के बाद चित्रसेन ने शोभित के साथ अपूर्वा की विदाई कर दी। राह चलते शोभित सोच रहा था कि अब उसका भेद खुलकर ही रहेगा। जैसे ही अपूर्वा उसके घर पहुंचेगी, वह जान ही जाएगी कि वह ब्राह्मण नहीं, एक डोम का लड़का है। दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में नदी आई तो शोभित ने अपूर्वा को अपनी बाहों में उठाकर नदी में फेंक दिया। अपूर्वा कुछ सोच पाती कि एक भंवर में डूबती चली गई। गोल पानी का घुमाव जब नीचे से ऊपर आया तो भंवर ने उसे उछालकर किनारे कर दिया। भीगे वस्त्रों में लिपटी अपूर्वा सोचने लगी थी कि यह कैसा पति था जिसने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की। वह अवश्य कोई ढोंगी था। खामोश प्रकृति के सिवा वहाँ कौन था? कोई तो नहीं। अपूर्वा के कदम लौट चले थे राजा चित्रसेन की राजधानी चित्रागढ़ की ओर। बरसों बाद शोभित को लगा कि विदाई में मिले धन समाप्त होने को है। उसे एक बार फिर ससुराल में जाना चाहिए। पागलों सी हरकतें करता हुआ चित्रागढ़ की ओर बढ़ चला। इस बार उसने कोई भेष नहीं बदली थी। वह सामान्य भेष में था। उसका पागलपन जैसा अंदाज थे उसके चित्रागढ़ के गगनचुंबी बुर्ज के नीचे घंटों से खड़ा था। कोई युक्ति काम न आ रही थी। उसी समय अपूर्वा सखियों के साथ रथ में सवार होकर बाग की ओर जाने लगी थी। गेट तक आई। फटे पुराने वस्त्रों में शोभित को देख ठगी सी रह गई। मस्तिष्क चकराया तो वह रथ के नीचे गिरने लगी। वहीं खड़ा शोभित ने उसे सहज ही संभाल लिया। अपूर्वा ने संभलते हुए कहा, डरिए नहीं, जो राज की बात है वह अब भी है। पति पत्नी की राज की बातें दूसरा कौन जानेगा? आप ही मेरी पूजा है, आप ही मेरे देवता हैं। हे प्राणनाथ, विमुख होने से पहले कुछ तो बताया होता। आपके प्रीत वचन से मैं धन्य हो गई होती। मैं जानती हूँ मेरा तन मैला हो चुका है, पर मन तो नहीं मैला हुआ। ये आंखें आपकी ही तो राह देख रही थी। उस रात शोभित के सो जाने पर अपूर्वा गुप्त रास्ते से महल के बाहर आई। गुरुदेव के आश्रम के समीप आकर बरसों पुरानी लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। प्रचंड ज्वाला की धधकती लाल लपटें उठने लगीं। एक परछाई सी आगे बढ़ी। उसने अपूर्वा को सीने से लगा लिया। उस परछाई ने कहा, नहीं अपूर्वा नहीं, ईश्वर ने हमें एक साथ जीने और मरने के लिए बनाया है। हम भी मरेंगे तुम्हारे साथ। उसी समय
गुरुवर की आवाज़ सुनाई पड़ी, अपूर्वा, प्रेम की कोई जाति नहीं होती अपूर्वा, प्रीत पवित्र होती है। क्या तुम प्यार की हत्या करना चाहती हो? प्यार की हत्या पाप नहीं, महापाप होता है। आज की पूनम की रात काली नहीं है अपूर्वा, उज्जवल है, उसमें रोशनी है। पागल प्रेमी के प्रीत का कलश प्रेम की सुंदर अनुभूति से भरने लगा है अपूर्वा, एक नया जीवन देने लगा है। अपूर्वा, वर्ण करो इसका, वर्ण करो। गुरुदेव ने आगे बढ़कर दोनों के आंखों में छलक के आंसुओं को पोंछा और सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।